नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। गीत ज्ञान और जज्बात चैनल के एक विशेष एपिसोड में हमारे साथ हैं आज की युवा पीढ़ी सत्यम त्रिपाठी। तो आज सुबह की चाय की चर्चा करते हुए हमें एक ख्याल आया कि क्यों ना एक बड़ा संवेदनशील टॉपिक को कवर किया जाए, जहाँ पे सारी युवा पीढ़ी आजकल भौतिक सुखों को अपनाने में लगी हुई है और हमारे त्रिपाठी जी को आईफोन 16 प्रो पे दिला गया था। और कैसी रही आपकी जर्नी सत्यम? आपको कैसा महसूस हो रहा था कि जब आपको आईफोन 16 प्रो की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी? मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम परेशान चल रहा था, जब मुझे लगा कि आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था। सारे मैंने सोशल मीडिया वगैरह सब जगह मैंने ट्राई किया, लेकिन नहीं मिल रहा था और मुझे उस टाइम लेना था। काफ़ी ज़्यादा आईफोन नया लॉन्च हुआ है लास्ट मंथ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था उसको लेने के लिए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि कोई भी जब व्यक्ति के अंदर आकांक्षा उत्पन्न होती है तो उसका मूल कारण क्या होता है। तो अब आप ये बताएं कि आपको ये आईफोन 16 प्रो मैक्स लेने का विचार आया क्यों, कैसे आया? आपको किस चीज़ ने आपके मन में ये लालसा उत्पन्न की कि आप अपने काम पे फोकस करने के बजाय आप आईफोन 16 प्रो मैक्स को लाने की चाह में आप पूरे समय आपके दिमाग में जद्दोजहद चलती रही? नहीं, मुझे एक अच्छा ब्रांड का फ़ोन चाहिए था। तो ब्रांड का फ़ोन तो सैमसंग भी है, उसमें क्या आईफोन ही क्यों चाहिए था? आईफोन चाहिए क्योंकि सब ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि सारे कॉर्पोरेट्स में बड़े बड़े जितने भी मेरे कोलिग्स वगैरह हैं, सबके पास आईफोन है और उसमें एक तो आपको लगता है कि आप काम पे फोकस करने के बजाय केवल उनके बड़े बड़े लोगों के जैसे फ़ोन रखने से आप बड़े आदमी बन जाएंगे? लॉन्ग यूज़ के लिए, लंबे टाइम के लिए यूज़ करने के लिए मेरे को लगता है आईफोन। अच्छा, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आपने क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया? आपको अभी यहाँ तो अवेलेबिलिटी थी नहीं, अहमदाबाद में, दिल्ली में आपने कई जगह अपने साथियों से प्रयासों से किया, तो क्या हुआ जरा थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। वो भी बड़ा उत्सुक होंगे, कई लोग ढूंढ भी रहे होंगे आईफोन 16 प्रो मैक्स। बहुत ट्राई किया, हर जगह ट्राई किया, जितने भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, लेकिन सब जगह आउट ऑफ स्टॉक था। दिल्ली में भी मैंने ट्राई किया, इवन मुंबई में भी ट्राई किया और फिर उसके बाद कहीं नहीं मिला। आपने बुकिंग भी कराई थी, मैंने सुना है? मैंने प्री बुक भी करवाया 2 जगह से, लेकिन वहाँ से भी नहीं मिला मुझे। फिर उसके बाद मैं खुद फिजिकली जाके भी देख के आया कई सारे शॉप्स पे, कई सारी। तो कितने हज़ार रुपए आपने प्री बुकिंग में खर्च कर दिए? प्री बुकिंग में अराउंड 3 बुकिंग करवाई थी, तो 3000 वो थे। और फिर उसके बाद 3000 रुपये आपने स्वाहा कर दिए। हाँ, फिर उसके बाद फाइनली मुझे फिर आपके साथ क्या हुआ, जरा आप बताएं दर्शकों को। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको जानना पड़ेगा। जो हमारे एचआर है उन्होंने काफी गाइड किया हमें कि फोन कैसे लेना है। हाँ, तो बताएं जरा दर्शकों को कि कैसे आपको फोन मिला। आप सारे पात्रों के नाम काल्पनिक रख सकते हैं, बट आप ये बताइए कि कैसे आपको सूत्र मिला, आपके एचआर ने आपको कैसे मदद की फोन लेने के लिए? हमारे एचआर में है सौरभ शर्मा, विशाल सर तो इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। इन्होंने वैसे बोला कि आईफोन मत ले, इन्होंने बोला कि सैमसंग लो, सैमसंग अच्छा है ये वो, लेकिन आईफोन मेरे को लेना था। फिर उन्होंने एक रास्ता बताया जिसके थ्रू वो मेरे को फ़ोन मिला, और वो भी विदिन 12 आवर्स मुझे वो फ़ोन मिला। तो फाइनली मेरे पास। तो आप दिखाइए फ़ोन सबको। अब वो क्या रास्ता जो बताया जिसके थ्रू हमारे सत्यम के पास ये मोबाइल आया, वो थोड़ा व्यक्तिगत है, मगर यकीन मानिए कि उस रास्ते में बड़ी पावर है। तो अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर आईफोन इनके घर पे कैसे डिलीवर हो गया, तो आप उसके लिए मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको एडवाइस देंगे। इसके अलावा त्रिपाठी जी, अब आप एक बात बताइए, आपको जब ये फ़ोन आपके हाथ में आया, अभी दिल पे हाथ रख के बताएं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। बस अभी इसमें 2-3 एसेसरीज इसकी और लेनी है, जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह। तो जैसा कि आप 1,70,000 रुपये तो अब इसमें खर्च कर चुके हैं, तो अभी आप 30,000 रुपये, 40,000 रुपये और खर्च करेंगे इसमें? हाँ, 30,000 के आसपास अभी और। तो मतलब किडनी विडनी आपकी दोनों हैं या आपने कोई किडनी अपनी बेची थी? नहीं सर, किडनी है। किडनी है, और ज़मीर बेच दिया। चलिए, जैसा कि कई लोगों के माँ बापों को लगता है कि ये तो बर्बादी है पैसों की, तो आपके माँ बाप की क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, मेरे घर वालों को भी लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है, ये सब नहीं करना चाहिए, मगर आपने तब भी कर दिया? मैंने किया क्योंकि मेरे को लगा कि शौक बड़ी चीज़ है। शौक बड़ी चीज़ है, और ये जो टाइम है वो नहीं आएगा। हो सकता है आगे के टाइम मेरे पास बहुत पैसे हों, लेकिन ये सब मैं नहीं कर सकता। लाइबिलिटीज आ जाएंगी, जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी। अभी ठीक है। मगर फीलिंग नहीं आ रही है अभी आईफोन में? आईफोन कस्टमाइजेशन नहीं कर पा रहे हो? हाँ, अभी क्योंकि मैं एंड्रॉयड मैंने लाइफ टाइम। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि
आईफोन 16 प्रो मैक्स में सुख नहीं था, केवल उसकी चाह में सुख था। हाँ, ये कह सकते हैं। उसको तो यानी कि पाने की जब जो जिद उसकी थी पाने की जो जिद थी, वो उसकी तो वजह से वो ज्यादा और स्पेशल हो गया था मेरे लिए। हाँ, तो यानी कि अगर अगर हम अब आप जब हम बात ही कर रहे हैं तो मोटा मोटा ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीवन में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप पाना चाहते हैं, सोचते हैं अगर वो नहीं मिलेगी तो आपका जीवन बड़ा इनकम्प्लीट रहेगा। तो जो चीज़ वो मिल जाती है फिर आपकी चाह खत्म हो जाती है। कम हो जाती है। तो किसी भी गोल में, ऑब्जेक्टिव में, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में खुशी नहीं है। खुशी बेसिकली उसको पाने की चाह में है। सो सफ़र में है। सफर खूबसूरत है, मंजिल सफ़र खूबसूरत है। तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि हम अपने जो टारगेट्स, अपने गोल्स हैं, हम उनको और आगे बढ़ाते जाएं ताकि ये सफ़र ऐसे ही चलता रहे। अगर वो अगर goals भी पूरे हो जाएंगे तो फिर अगर मजा वो नहीं गोल्स आएगा। पूरे हो गए तो मज़ा नहीं आएगा। तो यही ज़िंदगी का नाम है। तो ये इसी विचारों के साथ हम अपने व्यूअर्स को बोलते हैं कि आप भी एक बार सोचिए कि जिन चीज़ों को आप पाने के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या आप उस सफ़र में आपको जो एडन रश मिल रहा है, क्या आप उसकी वजह से आपको वो चीज़ें पाने का उत्साह है, या फिर सत्यम की तरह से अगर आपको वो चीज़ मिल गई फिर वो उत्साह उसी दिन जो है ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले कोई अच्छे विचार के साथ। नमस्कार।